आपने हिप्नोटाइज का नाम तो सुना होगा। ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है ये आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा। इस मूवी में भर भर कर सस्पेंस दिखाया गया है। मूवी का नाम है हिप्नोटिक। ये 2023 में रिलीज हुई है। साथ में बने रहने के लिए मूवी का मजा ले। मूवी की शुरुआत में हमें डिटेक्टिव डैनी रॉकी को दिखाते हैं, जो इस समय एक थेरेपिस्ट के पास बैठे हैं। वो इसे हिप्नोटाइज करके पूछती है, तुमने अपनी बेटी को कब देखा था? डैनी बताता है, वो पार्क में खेल रही थी, मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और वो वहाँ से गायब हो गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा मगर वो मुझे नहीं मिली। कोई उसको मेरी आंखों के सामने से ही अगवा कर ले गया। तभी डैनी के पास कॉल आता है और उसका दोस्त उसको अपनी ड्यूटी के लिए बुलाता है। फिर जब डैनी लिफ्ट में जा रहा होता है तो वो अपनी वाइफ और बेटी की पिक्स देखता है। दरअसल उसकी बेटी 18 साल के लड़के ने अगवा कर ली और जब उसे पकड़ा गया तो उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था और सबूतों के अभाव पर उसे बरी कर दिया गया। बस यही सोच कर अक्सर डैनी का दिमाग खराब रहता था। फिर वो बिल्डिंग के बाहर आता है जहाँ पर उसका साथी उसको लेने आया था। वो बताता है कि मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई है। द बैंक ऑफ ऑस्टिन में रॉबरी होने वाली है। उसने मुझे बताया चोरों का लक्ष्य है लॉकर नंबर 23 चुराना। निक बताता है कि बैंक ऑफ ऑस्टिन की और शाखाओं में भी चोरी हुई है मगर वो कोई पैसे नहीं चुराता, वो सिर्फ और सिर्फ लॉकर नंबर 23 चुराता है। डैनी का भी लॉकर उसी बैंक में था। वो दोनों बैंक के बाहर घात लगाकर बैठ जाते हैं ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। वहाँ पर एक आदमी आकर बैठ जाता है। फिर एक लेडी फोन पे बात करते करते उस बेंच पर ही बैठ जाती है और ये आदमी उसको हिप्नोटाइज कर देता है और कहता है कि आज जानलेवा गर्मी है। फिर वो बाहर खड़े गार्ड्स को भी कुछ कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। डैनी बिना समय गवाए अपनी वैन से बाहर आता है और भागकर बैंक में चला जाता है। निक उसे रोकता है कि ऐसा मत करो। डैनी नहीं रुकता। डैनी बैंक के मैनेजर से कहता है मुझे अपना लॉकर खोलना है। वो लेडी जिसे डैन ने हिप्नोटाइज किया था उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आज सच में जानलेवा गर्मी है। वो अपने पूरे कपड़े उतारने लगती है जिसके चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। उधर डैनी लॉकर में चला जाता है। मैनेजर को कहता है मैं अपनी चाबियां शायद ऑफिस में भूल गया हूँ, मैं उन चाबियों को लेकर आता हूँ। लेकिन उसकी चाबियां तो डैनी ने चुरा ली थी। उसके जाने के बाद डैनी लॉकर नंबर 23 खोलता है। उसके अंदर अपनी बेटी मिनी की तस्वीर मिलती है। डेल बैंक के एक कर्मचारी को हिप्नोटाइज करके लॉकर निकालने के लिए भेजता है और वो डैनी के रोकने पर भी नहीं रुकती। इतने में ही वहाँ पर हिप्नोटाइज किए हुए गार्ड आ जाते हैं और डैनी के ऊपर फायर करते हैं। फिर वो लेडी एक ट्रक में बैठ जाती है। उस समय निक और उसके साथी एक्सीडेंट वाली जगह पर बिजी होते हैं लेकिन वो ट्रक पलट जाता है। फिर डेल उसके अंदर से बुक लेता है और बॉम्ब लगाकर उस ट्रक को उड़ा देता है। लेकिन डैनी डेल का पीछा करता है और उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वे सब भागकर छत के ऊपर चले जाते हैं। डेल डैनी के दो साथियों को हिप्नोटाइज कर देता है और वो डैनी पर एक गन तान लेते हैं। डैनी पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है? डेल कहता है कि ये फोटो मुझे दे दो। फिर वो डेल के आदेश पर दोनों डिटेक्टिव एक दूसरे को गोली मार लेते हैं और डेल छत से नीचे कूद जाता है। जब डैनी नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर डैनी निक से पूछता है उस लॉकर में मेरी बेटी की तस्वीर कहाँ से आई? निक कहता है कि तुम एक फेमस डिटेक्टिव हो, लगता है कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और कोई तुम्हारा अपना ही उसके साथ मिला हुआ है। रात को निक फोन करके बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो रॉबरी वाली न्यूज़ हमें किसने दी थी। उस लेडी का नाम डायना है। फिर डैनी उसकी शॉप पर जाता है। उस समय वो किसी पहलवान का ट्रीटमेंट कर रही थी। डैनी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डायना उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेती है और डैनी को बताती है कि तुम्हारे जाने तक ये बाहर ही रुकेगा। वो उसे पूछता है तुम्हें उस बैंक रॉबरी के बारे में कैसे पता था? डायना पूछती है क्या तुमने उस रॉबरी में किसी को गिरफ्तार किया है? डैनी बताता है कि नहीं। फिर डायना कहती है तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत है, अभी के भी यहाँ से निकलो। डेल आकर उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर वो अपनी बाइक को उस दुकान में घुसा देता है और खुद की जान ले लेता है। डैनी डायना को एक बंद पड़े पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है जिसे आजकल वो अपने पर्सनल यूज में यूज करता है। डैनी पूछता है यहाँ चल क्या रहा है? डायना कहती है कि वो आदमी हिप्नोटाइज कर लेता है। बैंक में जो कुछ भी हुआ वो उसके साथ नहीं मिले हुए थे बल्कि उन सबको उसने हिप्नोटाइज किया था। हिप्नोटाइज में हमारी खुद की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो सिर्फ वही करता है जो उसे हिप्नोटाइज करने वाला आदमी कहता है। फिर निक उसे कहता है कि तुम मुझे हिप्नोटाइज करके दिखाओ। वो उसको हिप्नोटाइज करके बोलती है कि तुम बैठ जाओ और निक बैठ जाता है। वो उसका सारा कहना मान लेता है। फिर डायना कहती है कि तुम एक कैदी हो और वो कैदियों की तरह रोने लगता है। फिर डायना निक को कहती है कि निक तुम्हें ताज़ी हवा खाने की ज़रूरत है और निक बाहर ताज़ी हवा खाने के लिए चला जाता है। डायना कहती है कि मैंने तुम पर भी ये जादू आजमाया था लेकिन इसने तुम पर काम नहीं किया। उस समय डेल निक को हिप्नोटाइज कर लेता है और डायना बताती है कि कुछ साल पहले एक डिवीज़न बना था जिसे अमेरिका सरकार द्वारा रन किया जाता है और इसमें हम हिप्नोटाइज करने वाले लोग शामिल थे। आमतौर पर सरकार खुद के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर लेती है। डैनी बताता है कि मुझे डेल के बारे में बताओ। डायना कहती है
कि वो लेजेंड है, हिप्नोटाइज के मामले में उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं, हम तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। डेल को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था और उसने डिवीज़न पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर सरकार ने उसे रद्द कर दिया। डेल अब अपने अलावा सभी हिप्नोटाइज करने वालों को मारना चाहता है और मेरा यकीन करो उसे पकड़ना नामुमकिन है। इतने में वहाँ पर लाइट बंद हो जाती है। वहाँ पर निक आया था। डायना बताती है कि डेल ने इसे हिप्नोटाइज कर लिया है और मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि डेल के हिप्नोटाइज को काट सकूं। डैनी उसे रोकने के लिए कहता है और जब वो नहीं रुकता तो डैनी उसके पैर में गोली मार देता है और उसको हथकड़ी पहनाकर सलाखों के साथ बांध देता है। लेकिन निक फिर भी नहीं रुकता। वो अपना हाथ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डायना को पता था कि वो रुकने वाला नहीं है। वो उसे गोली मार देती है और अपने साथी की मौत पर डैनी को बहुत अफसोस होता है। अब वे दोनों पुलिस से छिपते फिर रहे हैं क्योंकि डायना की एक गलती की वजह से वो दोनों मुजरिम बन गए हैं। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। डैनी कहता है बैंक में वो मेरी बेटी की फ़ोटो लेने आया था, लेकिन मेरी बेटी की फ़ोटो को उस लॉकर में किसी ने तो रखा ही होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और वो अपनी गन निकालने की कोशिश कर लेता है, लेकिन डायना उसे हिप्नोटाइज कर देती है और वो अपने साथियों को कॉल करके बताता है कि मैंने उन दोनों को दक्षिण की तरफ जाते हुए देखा है। जब डैनी और डायना वहाँ से जाने लगते हैं तो डायना पुलिस वाले की वॉकी टॉकी पर डेल की आवाज़ सुनाई आती है। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो दोनों वहीं पर है। वो बाहर जाके देखते हैं तो डेल दो पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर आ गया था। डैनी वहाँ से भाग जाता है और वो उसका पीछे करने लगते हैं। डैनी भागकर रेलवे ट्रैक पर चला जाता है। वो गाड़ियों के बीच छुपने की कोशिश करता है, लेकिन डेल उसका हर जगह छुपना मुश्किल कर देता है। तभी डैनी को ऐसा महसूस होता है कि डेल ने उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि उसको सब कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। पुलिस वाले उसको मारने ही वाले थे, तभी वहाँ पर डायना आ जाती है और वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। डायना बताती है कि जब कोई आपके ऊपर हिप्नोटाइज करता है तो आपका मन खुद ब खुद उस काम के लिए तैयार हो जाता है जो हिप्नोटिक चाहता है, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारे पास एक ऐसा मानसिक ब्लॉक है जिसकी एक तिजोरी है और उस पर ताला लगा है और कोई भी आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये लोग किसी चोट से भी आ सकता है, फिर चाहे वो आपके दिल पर लगी हो या आपके दिमाग पर। शायद आपकी बेटी ही आपका सपोर्ट है। मैं तो आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाई, लेकिन डेल ज़रूर कर सकता है। फिर वे जेरेमी नाम के एक आदमी के पास जाती है जिसने डायना को हिप्नोटाइज करना सिखाया था। फिर वे उसके पास जाते हैं और उससे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। डैनी उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें अब इसका जवाब नहीं मिला कि मेरी बेटी की फ़ोटो उस लॉकर में क्या कर रही थी। फिर डैन कहता है कि मुझे दिखाओ कौन है तुम्हारी बेटी, लेकिन डायना उसको फ़ोटो देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे शक हो गया था कि जेरेमी नहीं बल्कि डेल है। फिर वे उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे भाग जाते हैं। अब की बार डेल ने पूरे शहर पर हिप्नोटाइज कर दिया था। अब हर कोई उन्हें पकड़ना चाहता था। फिर डैनी एक बाइक को गिराकर और उसकी बाइक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब वे एक ऐसे ट्रैक में फंस चुके हैं कि उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सब जगह ऊँट पटांग चीज़ें नज़र आ रही थी। लोग अभी भी इनके पीछे लगे थे। अब इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। तभी पुलिस आकर लोगों को रोकती है और उनके बीच से डेल निकलकर बाहर आता है। वह डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वाले डेल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डायना कहती है कि ये मैंने नहीं किया। डैनी कहता है इसमें पुलिस वाले डेल को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि वह तो कोई ऐसी कला भी नहीं जानता। फिर डैनी डायना को कहता है कि कोई तो होगा जो इस गुत्थी को सुलझा सके कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर डायना उसे रिवर के नाम के एक बंदे के पास लेकर जाती है जो पहले डायना के ही साथ हिप्नोटाइज करना सीखता था। फिर वे बिल्लू कालिया उन दोनों को अपने फ्रिज के अंदर बने बेसमेंट में ले जाता है। ये बंदा हिप्नोटाइज करने के साथ साथ एक हैकर भी था। रिवर के पूछने के बाद डायना बताती है कि डैनी की बेटी के साथ डेल का कुछ तो लेना देना है और अनजाने में डैनी ने डेल के ऊपर ही काबू पा लिया। बस हमारी यही गुत्थी सुलझाने में हमारी हेल्प करो। रिवर कहता है तो चलो पता करते हैं। फिर वह डैनी को पूरी डिटेल्स खोलता है, लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ का कोई भी डाटा नहीं था। फिर डैनी उसे अपनी वाइफ के मायके के बारे में बताता है और जब उसकी डिटेल खुलती है तो पता चलता है कि वो एक डिवीज़न एजेंट थी और वो भी लेवल 4 की। डैनी को विश्वास नहीं होता। डैनी कहता है कि वे मेरे साथ बचपन से पढ़ी है, मुझे कैसे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद डायना नहाने के लिए जाती है और उस समय डैनी अपनी फैमिली फ़ोटो देख रहा था। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आती है। फ़ोन पर डेल था। वो कहता है कि डायना को मार दो। डैनी कहता है तुम भाड़ में जाओ। फिर वह डायना को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो गौर करता है कि टेबल पर रखी कैंची वहाँ पर नहीं थी। अब वो कैंची उसके हाथ में आ चुकी थी। डैनी खुद के दिमाग पर कंट्रोल खो रहा था। उसे पता नहीं था कि वह क्या करने वाला है।
लेकिन उसकी कोशिश तो यही थी कि वह डायना को कुछ भी नहीं कहेगा। डायना भी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह उसके हाथ से कैंची ले लेती है और फिर वे आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। आधी रात में डैनी की आंख खुलती है। अब वह खुद जाकर उल्लू कालिया के कंप्यूटर में जांच करता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का असली नाम डायना क्रूज है और ये वही पिछले 2 दिनों से जो उसके साथ घूम रही है। फिर वह अपने फोन के अंदर अपनी वाइफ की फोटो देखता है, उसमें भी डायना क्रूज ही थी। फिर वह कंप्यूटर में अपनी बेटी का नाम डालता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के पास एक एक्सट्रीम हाई टेक एबिलिटीज थी। तभी वहाँ पर डायना आ जाती है। डैनी कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपाया है। डायना कहती है मैंने नहीं, तुमने उसे छुपाया है। फिर डैनी को याद आता है कि डिवीजन वाले उसकी बेटी को एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेन करना चाहते थे और वे नहीं चाहता था क्योंकि तब वे सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, इसलिए उसने ही अपनी बेटी को गायब कर दिया था। डैनी समझ गया था कि उसके साथ अब तक जो भी हो रहा था वह सब धोखा था। हकीकत में तो वो डिवीजन मेंबर से घिरा हुआ था। आज तक उसने जिसको भी देखा सब इन्हीं के मेंबर्स थे। उसका दोस्त निक, बैंक कर्मचारी या उसके साथ काम करने वाले जितने भी डिटेक्टिव थे सब इन्हीं के मेंबर्स थे। डैनी अपनी बेटी को छुपा देता है तो उसे पता था कि ये लोग हिप्नोटाइज करके उससे उसकी बेटी का एड्रेस उगलवा लेंगे, इसलिए उसने अपने मन को ऐसा लोक लगाया कि कोई और तो क्या उसे खुद भी याद नहीं रहा कि उसकी बेटी कहाँ पर है। तभी वहाँ पर डेल आ जाता है। वह बताता है कि हम पिछले 4 सालों से बार बार यही कहानी दोहरा रहे हैं कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए और तुम बता दो कि मिनी कहाँ है। मैं तुम्हारी बेटी को हम सबसे ऊंचे लेवल की ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन डैनी वहाँ से बाहर जाने लगता है। बाहर जाकर उसे हर जगह उसका सेटअप दिखता है जहाँ जहाँ वे अभी तक जा चुका है। फिर वहाँ डेल आता है, कहता है कि हम 12 बार तुम्हारे ऊपर यही एक्सपेरिमेंट दोहरा चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग माइंड हमने आज तक नहीं देखा। जब भी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाले होते हैं तभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। डायना कहती है कि प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है। डैनी कहता है कि अगर तुमने 12 बार आजमा लिया है तो 13वीं बार के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं बताने वाला। फिर वो उसे बेहोश कर देते हैं, वापस अंदर ले जाते हैं। वहाँ डायना आती है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे अपनी बेटी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी कहता है कि भाड़ में जाओ। फिर से 13वीं बार ट्राई करते हैं। सब कुछ एकदम पहले जैसा होने लगता है। वही बेटी को अगवा करने वाली बात उसके दिमाग में डाली जाती है। फिर से वही सीन आते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। सब कुछ एकदम वैसा का वैसा, लेकिन इस बार डैनी बिल्कुल होश में था। वह सब कुछ दोहराने का नाटक कर रहा था और जब उसे बैंक के बाहर डेल का पीछा कर रहा था तो वो उसका पीछा ना करने की बजाय वहां से वैन को लेकर भाग जाता है। फिर सब लोग उसके पीछे लगते हैं। डेल कुछ आदमियों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका पीछा करता है, लेकिन डैनी जंगल में बने हुए एक घर में के अंदर जाता है जहां उसके मॉम डैड रहते थे। उसने अपनी बेटी को वहीं पर छुपा रखा था। डैनी के मॉम डैड के बारे में डायना को भी नहीं पता था। भाई साहब, बंदा हो तो ऐसा जो अपने राज नहीं बताता। जब डैनी उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ अपनी बेटी मिनी से मिलता है, लेकिन इतने में डेल की टप्पू सेना वहाँ आ जाती है। डैनी के मॉम डैड उसे कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम कहाँ घुसे जा रहे हो। डायना कहती है अब जो भी हो आप हमारे बीच में मत रहिए, लेकिन डेल बात करने के मूड में नहीं था। वो इशारा करता है और उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। उनके मरते ही डैनी बाहर आता है और कहता है क्या तुम वही औरत हो जिससे मैंने प्यार किया था? क्या हमारी बेटी को भी तुम यही सिखाना चाहती हो? तभी घर के अंदर से मिनी बाहर आती है। डायना उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। मिनी कहती है कि वापस सुधरने के लिए मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको इन सब से आजाद कर रही हूँ। फिर वह इशारा करती है और सभी एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। मिनी इन सबसे ज्यादा पावरफुल थी। डेल खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। दरअसल ये सारा प्लान उस मास्टरमाइंड डैनी का था। पूरे डिवीजन को यहाँ लाना चाहता था ताकि एक साथ सबको खत्म किया जा सके, और इसका प्लान कामयाब भी हो जाता है। फिर वहाँ डैनी के असली मॉम डैड आते हैं। जो पहले वाले थे वो सिर्फ आंखों का धोखा था। मिनी ने उस समय डायना को उसके ही मन के अंदर बांध कर बिठा लिया था ताकि वे किसी भी तरह की दखलंदाजी ना कर सके। मिनी ने अकेले ही पूरे डिवीजन का सफाया कर दिया, और ऐसा करने के लिए घर के अंदर डैनी ने ही उसे कहा था। डेल के मरते ही डायना भी उसके स्ट्रॉन्ग हिप्नोटाइजर से बाहर आ चुकी है। फिर डैनी डायना, मिनी और अपनी मॉम को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है और उसके डैड वहीं पर रुक जाते हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि जो डैनी का डैड था वह तो ऑलरेडी मर चुका था, और जो उसके डैड की भेस में था वो डेल था। दोस्तों, इस मूवी में भर भर कर सस्पेंस दिखाया गया है